हेलो एवरीवन, आज है सोमवार 3 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में आज 1.5% से ज्यादा की तेजी थी। शेयर 51 रुपए 90 पैसे पे बंद हुआ। ऐसे में क्या किया जा सकता है जोमेटो लिमिटेड के शेयर में? क्या इस शेयर को बाई किया जाए या अभी वेट किया जाए? कैसे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और क्या क्या है खबरें इस कंपनी से रिलेटेड, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। जोमेटो लिमिटेड की बात की जाए तो ये एक न्यू एज कंपनी है और जोमेटो लिमिटेड का आईपीओ जब आया था तो मार्केट में आईपीओ ने धूम मचा दिया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आईपीओ 23 जुलाई 2021 को आया था। 76 रुपए का इश्यू प्राइस था और पहले दिन ही ये शेयर करीब करीब 126 रुपए पे पहुंच गया था। तो जब लिस्टिंग हुई थी तो कंपनी ने धूम मचा दिया था मार्केट में और सबको लगा कि ये कंपनी ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखाएगी और कुछ दिनों तक हुआ भी वैसे ही। अगर मैं आपको इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्राफ दिखाऊं तो आप ये चीज आराम से देख लेंगे कि ये शेयर 125 126 लेवल्स पे लिस्ट होने के बाद 150 के ऊपर भी गया और यही वो लेवल्स हैं जहां बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए, क्योंकि उसके बाद से इस शेयर में एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 50 के नीचे भी ये शेयर गया है। तो ऊपर के लेवल से ये शेयर काफी फिसला है और रीजन बिल्कुल साफ है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस कर रही थी और इसी कारण मार्केट ने हाई वैल्यूएशन से इस शेयर को गिरा दिया। तो ऊपर में तो ये शेयर 150 रुपए तक गया था। लिस्टिंग के बाद शेयर ने काफी मार्केट में धूम मचाया, लेकिन उसके बाद से रियलिटी का सामना हुआ और बहुत सारी न्यू एज कंपनीज के साथ यही हो रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ यही हो रहा है कि लिस्टिंग तो अच्छा होता है पर उसके बाद शेयर फ्लॉप कर जाता है और फ्लॉप होने का रीजन बिल्कुल साफ है। शेयर बाजार उन शेयर्स को बुरी तरह से पीटता है जिनके वैल्यूएशंस हाई होते हैं पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं और जोमेटो के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और अब क्या किया जाए, क्योंकि शेयर में ऑलरेडी काफी करेक्शन आ चुका है। अगर मैं पिछले एक साल की भी बात करूं तो शेयर करीब करीब 40% टूट गया है ऊपर के लेवल से। और ऐसे में एक सवाल बनता है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर में शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयर में क्या करना चाहिए? ये न्यू एज कंपनीज कैसा करेंगी आने वाले दिन में, ये सवाल उठता है। और जोमेटो के शेयर के बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि ये शेयर अब एक अच्छे प्राइस रेंज में आ चुका है। जोमेटो की अगर बात की जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 1948 करोड़ का रेवेन्यू करके दिखाया है और ये फिगर लगातार बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो कंपनी अपने रेवेन्यू को लगातार इंक्रीज कर रही है। अगर आप रेवेन्यू का ग्राफ देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। अब फिर प्रॉब्लम कहां पे है जोमेटो जैसी कंपनी में? और प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। कंपनी अपने रेवेन्यू को तो इंक्रीज कर रही है पर जहां कंपनी के प्रॉफिट की बात आती है वहां कंपनी चूक जाती है। देखिए 347 करोड़ का लॉस और यहीं पे सारा प्रॉब्लम है। दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 251 करोड़ का लॉस, उससे पहले 186 करोड़ का लॉस, उससे पहले 360 करोड़ का लॉस। तो ये जो लॉस पे लॉस हो रहा है कंपनी को, इसी कारण मार्केट में जोमेटो जैसे शेयर की पिटाई हो रही है। कंपनी अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा रही है लेकिन कंपनी अपने लॉस को कट नहीं कर पा रही है। कंपनी ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, बहुत सारे शेयर्स में अपने ऑपरेशंस को बंद किए हैं जिससे रेवेन्यू कम हो जाए लेकिन कंपनी प्रॉफिट में आ सके, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाते हैं और यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है। प्रॉब्लम क्या है? एफआईआई के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है 56.74% की और यहाँ पे गेम यही है दोस्तों कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं इस शेयर में, वो जब इस शेयर में रैली आएगी तो इस शेयर से निकलने की कोशिश करेंगे। तो इस शेयर में डाउनफॉल आएगा जब भी इस शेयर के प्राइस में एक अपसाइड आया तो, क्योंकि लोग बेचेंगे भी इस शेयर को। बहुत से लोग इस शेयर में ऊपर के प्राइस लेवल्स में फंसे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की हिस्सेदारी 35.82% की है। जोमेटो के शेयर में अभी के प्राइस, अभी जिस प्राइस पे ये शेयर है उससे एक रैली जरूर आ सकती है। मान लीजिए शेयर 60 रुपए 65 रुपए पर चला गया, लेकिन मैं ट्रेडर्स को यही सलाह दूंगा कि जब भी इस शेयर में 10 रुपए का 15 रुपए का गेन हो तो इस शेयर से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा।
अगर जोमेटो की बात की जाए तो एचएसबीसी ने बहुत ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिए हैं। 64% का अपसाइड एचएसबीसी ने बताया है कि ये शेयर दिखा सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है जोमेटो से रिलेटेड कि एचएसबीसी ने काफी ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिए हैं इस शेयर को लेकर, और 87 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है इस शेयर को लेकर एचएसबीसी ने। तो एचएसबीसी ने ऊपर के प्राइस टारगेट जरूर दिए हैं शेयर को लेकर, बट जैसा मैंने बताया कि जितने न्यू एज कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनको लिस्टिंग गेन तो मिल जाता है जैसे जोमेटो के साथ हुआ, और कुछ दिन तक शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट पे ट्रेड भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद से मुनाफा वसूली देखने को मिली। और रीजन बिल्कुल साफ है, जब आपका वैल्यूएशन हाई होगा और रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, आप कंपनी लॉस में रहेगी, तो शेयर मार्केट ऐसे शेयर को पीट देती है। और यही जोमेटो लिमिटेड के शेयर के साथ हुआ। इसमें कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो गए हैं, और सलाह बिल्कुल साफ है जोमेटो जैसे शेयर में कि जब भी आप इस शेयर में एंट्री करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करें और अपना टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा तो मैं इस शेयर से बाहर निकल जाऊंगा। देखते हैं कि अगले क्वार्टर तक कंपनी कैसा रिजल्ट करती है, क्या कंपनी अपने लॉस को कट डाउन करने में सक्सेसफुल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोमेटो जैसी कंपनी के साथ कि कंपनी अपने लॉस को कम कर सके। अगर कंपनी अपने लॉस को कम कर सकती है तो शेयर में फिर से एक अपसाइड देखने मिलेगा, और ये एक अच्छा साइन होगा जोमेटो जैसी कंपनी के लिए। जोमेटो अच्छी कंपनी जरूर है, पर जहां पर ये कंपनी मात खा जाती है वो बिल्कुल साफ है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस कर रही है, और यहीं पे इस शेयर की पिटाई हो रही है। इसीलिए शेयर 50 रुपए के नीचे भी पहुंच गया। पिछले 1 साल के ग्राफ में आप ये देख सकते हैं कि ये शेयर 50 रुपए के नीचे भी चला गया था, और करीब करीब 88-89 रुपए से ये शेयर 50 के नीचे गया, 40 तक भी ये शेयर पहुंच गया था। लेकिन अभी ये शेयर एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि यहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, और बाउंस बैक में रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर में प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, यही मेरी सलाह रहेगी। क्योंकि जोमेटो जैसी कंपनी अभी भी लॉस में है, ऑल्दो इनका सर्विस काफी अच्छा है, काफी शहर में इनकी सर्विसेज हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यू एज कंपनीज ने परफॉर्म किया है, मार्केट ने उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और यही जोमेटो के साथ भी हुआ है। तो जोमेटो जैसे शेयर में सावधानी की जरूरत है। रिटेल इन्वेस्टर जरूर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन के बाद यहां से निकलने में ही फायदा है। तो जोमेटो के शेयर के बारे में यह है मेरा अनुमान फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।